हम मुसलसल बजट के हवाले से बात करें, लेकिन शायद ये पाकिस्तान की तारीख का पहला बजट होगा कि जिसमें बजट अब आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है हतमी तौर पर तारीख हुकूमत की तरफ से नहीं बताई गई है। ना सिर्फ तारीख नहीं बताई गई बल्कि डिटेल्स क्या हैं इस बजट की वो भी बड़ी मुश्किल से बहुत कम सामने आ पा रही हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं उसमें ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जो बजट बन रहा है वो IMF की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक बन रहा है। तजावीज़ तमाम सेक्टर्स ने हुकूमत को पहुंचाने की कोशिश की हैं, पहुंचाई भी गई हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं क्या कुछ हो सकता है इस बजट में, उसमें बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम पर 5% सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जिससे कि तकरीबन 600 अरब रुपए रेवेन्यू जमा होने की तवक्को है। हुकूमत को 2000 अरब से ज़्यादा के मज़ीद टैक्स लगाने हैं इस बजट के अंदर, ये भी बहुत वाज़ेह है। तो आइंदा माली साल के लिए जो ज़राई शोबे की ग्रोथ का हदफ रखा गया है वो 2% मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल के लिए सनदी शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% है। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर के लिए 4.1। आइंदा माली साल में पैदावार का हदफ जो है वो 3.8 और फिशरीज़ की पैदावार का हदफ 3.2, जंगलात के लिए 3.1। एक लंबी ये फहरिस्त तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन बुनियादी बात यही है कि हम एक IMF प्रोग्राम में हैं और IMF प्रोग्राम में रहते हुए टैक्स हमें बढ़ाना है। टैक्स कलेक्शन पहले ही हमारा एक बड़ा इशू रहा है। तो इस तमाम माहौल में हुकूमत जो बजट लेकर आएगी वो एक इस्लाहात का बजट तो हो सकता है, डेवलपमेंट का बजट वो कैसे होगा, क्योंकि डेवलपमेंट करनी है, मुल्क में FDI लेकर आनी है, अगर नहीं आती है तो मुल्क के मसाइल हल नहीं होते, मुल्क की मईशत का पहिया कैसे चलेगा, कई अवामिल जुड़े हुए हैं। तो इस हुकूमत के लिए ये बड़ा मुश्किल बजट होगा। मेहमानों का आपसे मैं तारुफ़ कराऊँ, जनाब ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ डायरेक्टर PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, साबिक़ फैयाज़ साहब वाइस प्रेसिडेंट FPCCI और आबिल क़य्यूम सुलहरी साहब माहिर मईशत हैं और फूड सिक्योरिटीज़ पर गहरी नज़र रखते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र मोती साहब, क्या बात की जाए इस बजट के लिए? मैं मुसलसल ट्रांसमिशन कर रहा हूँ और हर दफ़ा यही सोचता हूँ कि पहले कभी माहौल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐसा माहौल देखने में नहीं आया कि बजट आना है, हमें पता है, अंदाज़ा है शायद 12 तारीख को आएगा, लेकिन डिटेल्स इसकी मंजर आम पर नहीं आ पा रही हैं। तो ऐसा क्यों है? इसलिए कि अभी तक प्रिपेयर्डनेस नहीं हुई है और ये अफरा तफरी का बजट होगा। जैसे कहते थे ना मदर ऑफ ऑल वॉर्स, तो ये मदर ऑफ ऑल बजट्स होगा और इसमें डूबेगा वही जो टैक्स भर रहा है। देखिए फाइलर्स को ही ये बोझ डालना चाह रहे हैं, IMF भी ये चाह रही है। इनफैक्ट अनवर मकसूद के हिसाब से तो IMF ने USA का मैच का भी एक रखा था कि डिमांड कि वो हम हारें। अभी मीम्स बन रहे हैं। तो ये जो बजट है ये नॉन फाइलर को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है। एक आपके ही चैनल की तरह चैनल पर था लास्ट ईयर, तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ इस बजट पर? मैंने कहा नॉन फाइलर्स। ना उसको परवाह है कि कौन सा हॉस्पिटल बनेगा, कौन सा रोड बनेगा, कौन से स्कूल में जाएगा पैसा, डिफेंस को कितना देना है, सूद पर कितना देना है, कुछ नहीं। वो कहा कि भाई 5 लाख सिमें बंद कर दो। क्या बंद कर दो, हमारे नौकर इतने, हम दूसरे सिम ले लेंगे। कि क्या इफेक्ट है उसका? कहीं पर आपको नज़र आए? ये बजट इतना परेशानी दे रहा है गवर्नमेंट को। आपने अभी जितने हदफ का है जी, इकोनॉमिक सर्वे तो पहले आएगा ना बजट से पहले, ऐसे ही है। तो उसमें आप देखिए हर फिगर जो है वो रिजेक्ट हुआ है और एक कई जगह पर जहाँ 3% इन्होंने हदफ रखा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली, उधर 0.1 आया है, 0.5 आया है। तो यानी आपका लास्ट ईयर इतना बुरा है, अभी आपका ये साल भी अभी भी हम बैंक्रप्सी से निकल गए हैं, लेकिन करीब करीब ही हैं। जैसे नहीं हम कई मरता कहते हैं कि पॉवर्टी लाइन में इतना लोग, कल भी मैंने ये गुफ्तगू की थी कि अभी भी मामला यही है कि हमें बिल्कुल IMF की गाइडलाइंस पे चलना है, वरना फिर डिफॉल्ट का खतरा खुदा ना खास्ता मौजूद है। पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर में कितने पाकिस्तानी, ये कोई नहीं बताता है। आप पॉवर्टी लाइन में तो कह देते हैं सपोज करो 40% पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन के ऊपर, 9 करोड़ से ऊपर, 9 करोड़ से इसके फ़ौरन ऊपर जो आधा % या 2% पर हैं, वो भी 2 करोड़ हो जाएंगे आपके। ये देखिए पॉवर्टी लाइन का मतलब ये है कि एक्सट्रीम पुअरनेस हो गई, इसके ऊपर भी वो ही एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन पे ही आता है, ऐसा ही वो नहीं आ रहा है। $107 बिलियन रिजर्व है फिलीपींस का, 107 बिलियन। एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? नर्सेज, मेड्स, ये सब, ठीक है जी। और इतना बड़ा रिजर्व है, हम कैसे बीट करेंगे किसी को भी?
हम कभी कहते हैं कि इंडिया आगे निकल गया, बांग्लादेश, बाबा हम वो सिख कंट्री हैं, वो सिख मैन ऑफ यूरोप कहते थे टर्की को जब सल्तनत उस्मानिया थी। हम इस रीजन के इस सेंचुरी के सिख मैन पाकिस्तान है। जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं बड़े सीनियर सहाफ़ियों को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में जा रहे हों और हमें रोक लिया जाए। तो पिछले हफ्ते तक तो ये माहौल रहा। तो इतना जैसे ज़फ़र मोती साहब ने भी कहा कि तैयारी नहीं है, क्या वाकई ये मामला है या कोई और मामला है? मेरा ख्याल है कि तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। वो तैयारी ये है कि जो स्टाफ मिशन के वापस जाने के बाद जब ये कहा गया कि अगले प्रोग्राम की निगोशिएशन जो है वो स्टार्ट होगी अगले माली साल का बजट आने के बाद, तो इसका एक मतलब तो ये निकला कि आपका जो ये वाला फाइनेंस बिल या ये जो बजट है ये पार्लियामेंट से पास होगा, तो उसके बाद अगले प्रोग्राम की जो है वो निगोशिएशन स्टार्ट होगी। दूसरा इसमें ये बात निकली कि वो जो अगला बजट है वो पिछले साल के बजट की तरह नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि पिछला बजट आया और उसके फौरन बाद वो तकरीर पढ़ने के बाद नंबर चेंज होना शुरू हो गए, क्योंकि IMF ने उन नंबर्स पे अदम इत्मीनान का इजहार किया था। और उसके बाद जो फाइनल बिल पास हुआ वो नंबरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो कि तकरीर में किए गए थे। तो ये वाला जो बजट है इसमें ऑलरेडी जो चीज़ें पाकिस्तान ने कमिट की हैं उनको रियलिस्टिकली कैसे जो है अचीव करना है, ये उस पे होगा, टैक्स नेट पे होगा, या एनर्जी पे सर्कुलर डेट के हिसाब से होगा, ये नॉन टारगेटेड सब्सिडीज को कैसे ख़त्म करना है उसके हिसाब से होगा। और अगर आपको एक एम्बिशियस PSDP जो है वो अनाउंस करना है, जिस पे कि कुछ थोड़ी सी पहले 2 वजारतों में तकरार भी चली। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ख्याल था कि 600 अरब से ऊपर नहीं जाना चाहिए PSDP। प्लानिंग मिनिस्ट्री का ख्याल था कि ये कम से कम 1.2 ट्रिलियन होना चाहिए। तो अगर आप भले सिंबॉलिकली ही उस PSDP को ज्यादा अनाउंस कर देते हैं तो फिर उसी हिसाब से रेवेन्यू भी आपको ज्यादा उसके मैयर जो है वो इंडिकेट करना पड़ेंगे। तो ये है जो इस पर खदोखाल। तो मेरा तो ख्याल है कि चूंकि इसमें अब बड़ी क्लैरिटी आ गई कि मुख्तलिफ सेक्टर्स वो कोई भी तजवीज़ लेके जाएं, अगर वो तजवीज़ जो है वो हमारी जो कमिटमेंट IMF के साथ था उससे मुताबिकत नहीं रखती तो वो तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर आएगी ही नहीं। तो इसके लिए ऑलरेडी तैयारी है और वो तैयारी यही है IMF की गाइडलाइंस, IMF ने जो लाइंस दे दी हैं उसी पे आगे बढ़ना है। हम और आप तो अपनी जगह, हुकूमत के अपने इत्तेहादी कह रहे हैं साकिब साहब कि उनको कुछ पता नहीं है। आज खुर्शीद शाह साहब ये बात कर रहे थे, कल हमारे साथ डॉक्टर शर्मिला फारूकी थी, वो बड़ी बरहम नज़र आ रही थी। तो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हमें पता ही नहीं बजट कब आ रहा है और उसके अंदर क्या कुछ है। तो अब मुल्क में जाहिर सी बात है मईशत को तो बेहतर बनाना है, तो कितना रूम है हुकूमत के पास कि आने वाला बजट जो है वो ग्रोथ की तरफ मुल्क को लेकर जाए, FDI मुल्क में आ सके, कितना मार्जिन है? देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें जो आने वाला बजट है इस वक्त जो उन्होंने टारगेट उसका रखा हुआ है वो 13,000 बिलियन का रखा हुआ है। और कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए पीछे एक पूरा बैक प्लान भी होना चाहिए। जबकि इस वक्त पोजीशन ये है कि मेरे ख्याल में जितना भी हमारा जो उन्होंने ये टारगेट रखा हुआ है वो बग़ैर इंडस्ट्रियलाइजेशन के या बग़ैर इंडस्ट्री की सपोर्ट के वो किस तरह पूरा हो सकता है। आप ये देखें कि जब जो एनर्जी प्राइसेस हैं हमारी, जो अभी तक इंडस्ट्री जो चीख कर हमेशा हर फोरम के ऊपर ये कह रही है कि रीजन में हम तमाम रीजन में सबसे हाई प्राइसेस हमारी हैं कि जो 16 सेंट हैं, और इंडिया के अंदर ये 7 सेंट हैं, बांग्लादेश के अंदर ये 8 सेंट हैं, और हम कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी और हमने उनको ये बताया कि जो हमारी प्राइसेस हैं एनर्जी की वो इतनी हाई है और पूरे रीजन में इतनी हाई है। तो उन्होंने हैरानगी का इजहार किया था कि ये कैसे हो सकता है कि ये वाली प्राइसेस में और इतना बड़ा फ़र्क हो, और फिर जो है वो हम आपसे ये तवक्को करें कि आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और आप अपनी इंडस्ट्री बढ़ाएंगे।